इसके साथ ही समझौते के तहत भारत ने युद्ध के दौरान पाकिस्तान में कब्जा किए गए 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को वापस किया। लेकिन रणनीतिक क्षेत्र जैसे तुर्तुक, धोतांग, त्याकशी और चलुंका को अपने पास ही रखा गया। इस युद्ध के दौरान भारत ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था, जिनकी संख्या 93,000 के करीब बताई जाती है। इसमें से लगभग 90,000 सैनिक थे और बाकी जो 3,000 बचे वो नागरिक थे, सरकारी अधिकारी थे या फिर परिवार के सदस्य थे। वो अधिकारियों के भी हो सकते हैं, वो फौजियों के भी हो सकते हैं, यानी सैनिकों के भी हो सकते हैं, जो युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थे। इन सब की शिमला समझौते के तहत रिहाई तय की गई। समझौते के तहत यह तय हुआ कि भारत सभी युद्ध बंदियों को मानवता के आधार पर रिहा करेगा। भारत ने यह रिहाई 1973 से 1974 के बीच पूरी की, यानी तकरीबन इस पूरे के पूरे काम में 1 साल का समय लगा। यह रिहाई तब पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने और बांग्लादेश की स्वतंत्रता को स्थिर करने की दिशा में एक कूटनीतिक कदम माना गया। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस रिहाई को अपनी कूटनीतिक जीत की तरह बताया, जबकि भारत में इस फैसले की कुछ हलकों में आलोचना भी हुई, क्योंकि कई लोग मानते थे कि भारत इस स्थिति का उपयोग कश्मीर मुद्दे पर ठोस रियायत लेने में कर सकता है। हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रीटी का फेलियर था। हमने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स थे, उनको वापस कर दिया। अपने प्रिजनर्स को भी लौटाने की बातचीत नहीं रखी, जिनको पाकिस्तान ने टॉर्चर करके मारा। साथ ही साथ उस समय हमारे पास पाकिस्तान की अहम ज़मीन थी पीओके में, खास करके हाजीपुर पीर पास, जो पीओके के लिए लाइफलाइन था, उसको भी हमने वापस कर दिया। हमारे पास सुनहरा मौका था पीओके का इशू हमेशा के लिए सेटल करने के लिए, क्योंकि 93,000 ट्रूप्स बहुत बड़ी चीज़ होती है और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन बहुत बड़ी होती है, जो फौज ने लड़ाई में कामयाबी हासिल की। नेगोशिएटिंग टेबल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सब कुछ हार दिया। ये समझ करके इसके बाद में दोनों देशों के रिश्ते नाते जो है अच्छे हो जाएंगे। एक किस्म से बड़ा लार्ज हार्टेडनेस दर्शाया। वही जो 65 में गलती की युद्ध के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने, वही गलती इंदिरा गांधी ने दोबारा की।